हायर कमांड और एनडीसी के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एविएशन से कोर्स किया। 1 नवंबर को कमांडिंग एरिया संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अड़ी और यह दृश्य राष्ट्रभक्ति और देश की गर्व पराकाष्ठा बनता हुआ। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School Dhanbad, St. Michael's School Patna, NDA and IMA. The General Officer has served in sea action on the line of control and along the western border. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS. लाइन खत्म हो जाएगी तो चलेंगे। मूछ भी अधिकांश होती है कैसी है, मूछ भी होंगे ना। These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetan, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapitwaj, led by Nayab Subadar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airavat, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the quick reaction force vehicle Heavy, also called as Nandi, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं पान के, ये हम सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। लेकिन इस कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के घेरे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के हर समय में कई उपलब्धियां हासिल की। सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में P01 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार
विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीर हवेल वेट्री वेल, विजय भाला साहसी भाला। Next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agnibaar, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian Army. पुरस्कार 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। जो डॉक्टर है आर्मी डॉक्टर है वही जो वो करेंगे वही आर्मी और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म के नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ गन से 7.62 मिलीमीटर दो एक्शन मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक भारत के सीमा की 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। 10 मीटर का बुलेट। बेजोड़ है क्योंकि सीमाओं के परिचालन में सक्षम है, जिसके रणनीतिक लाभों को बेगुनित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामित और BMP-2 सारंग की टुकड़ी लास्ट गाड़ी है और कोई आ रहे हैं पीछे लाइन से परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें Regimental Center and Rajput Regimental Center comprises of 7 trained positions. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Bhattar of Mechanic Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Center and इनका अंदाज दुनिया से निराला है, जिन सदों से डर जाते हैं समझने वाला कैप्टन रविंद्र भरद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच के रथ पर पहला सुरक्षा निगम के दल लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूट की लालिमा बिखेरती हुई आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अहम योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई System signifies a major leap towards self-reliance in defense production, in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted on both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defense capability. The Harsh weapon system is India's first indigenously developed air defense system capable of firing भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों की गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसके युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर
BSF के नहीं ड्रेसअप BSF के Marching smartly with impeccable precision, mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force acted for the sentinels of the Northeast, known as the first responders in all eventualities in East India, earning them accolades to the title of Friends of the Home. Led by Captain Karanveer Singh of Mawat, 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from the country, marching in unison, the Assam Rifles band, Assam Rifle के सिपाही देश के लिए शामिल पड़ा। The Assam Rifle brass band consisting of 105 22 women of Mahila Fight Band led by Warrant Officer Jaimin Guru, motto Navya Sarvatra, war cry, Buddha Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती आना तप्त चरणों की गाथा हर भूमि में किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाई तरफ देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिनका स्वागत माननीय प्रैक्टिस है उस दिन पूरी फौजियों का 26 जनवरी भैया सफाई करने की Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the skies. Heralding the parade are showering flower petals, the Indian Air Force B-17 1B helicopters flying in Nalpaj formation. Formation leader today is Group Captain Alok Kailan and Trooping the National Band. गिर रहे हैं फूल अभी देख फूल गिर रहे हैं अभी देख फूल गिर रहे हैं 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सजे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया जनरल भवनीश, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पूर्वोत्तर में आतंकवाद ग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव आपने रेजिमेंट जैसे विज्ञान परिसर कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड किया। सैन्य सचिव सेना सचिवालय की शिकायत सलाहकार एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ जैसे आने दादी कुछ आज वतन पर सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सजनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र तेरा जम्मू एवं कश्मीर राइफल लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त, परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र में अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। देखो वीडियो क्वालिटी Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome General Suling Chanka Lokananda, a 190 member ensemble band of the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music and spirit and honor of the academy. The name Chanka Lokananda, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananda means heavenly sound.
The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. लोग गलत चलवा कर दे 200 को मिलेंगे गाड़ियाँ उनके नाम से ये हुआ है कभी घूम जाएंगे ना जब चलाएंगे सबको 200 के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त वार्षिक दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग कल्पिका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह वार्षिक दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला वार्षिक दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं कमाल लेफ्टिनेंट राम कुमार के सशक्त हाथों जब ये लाइन खत्म हो जाएगी तो लाइन खत्म होते ही घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया।